नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वारण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, दीपावली आ रही है। 12 तारीख 11वां महीना सन 2023। इसमें कई लोगों ने फ़ोन कॉल के माध्यम से एक इच्छा जाहिर की है कि स्तर लक्ष्मी के बारे में जो साधनाएँ दी हैं उसको हम कैसे करें। तो स्तर लक्ष्मी की साधना कई वीडियो पर मिल जाएंगी। सिर्फ इसमें बात इतनी सी मैं कर रहा हूँ आपसे कि जो भी वीडियो पड़े हैं वो वीडियो अपने आप में सही है और उनकी जो विधि है वही विधि आप करें। सिर्फ इसमें एक बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि वो है मुहूर्त। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी की साधना, लक्ष्मी की पूजा स्तर लगन में करना चाहिए और स्तर लगन में आप करते हैं तो लक्ष्मी स्तर होती है, यानी रुकती है। अब बात एक यही आती है कि लोग कहते हैं कि भाई रात्रि में स्तर लगन में करने से क्या होता है, लक्ष्मी की पूजा तो कभी भी की जा सकती है। तो देखिए ठीक है, लक्ष्मी वो जग जननी है, कभी भी कर सकते हैं और उसकी पूजा तो राक्षस भी करते हैं, देवता भी करते हैं, बदमाश भी करते हैं। तो क्योंकि लक्ष्मी की जरूरत तो सभी को है और मनुष्य की तो एक बात ही अलग है कि मनुष्य तो बगैर लक्ष्मी के रह ही नहीं सकता है। इसका जो शास्त्रीय विधान या जो संतों ने बतलाया है, महर्षियों ने बताया है कि ऐसा कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि अमावस्या के दिन, जो कार्तिक की अमावस्या है, उस दिन रात्रि में जब सिंह लग्न वर्तमान होती है, यानी ये पंचांग के हिसाब से जाने अथवा अपने आपके पास जो भी यूट्यूब का या वो किसी तरीके का मोबाइल का सिस्टम हो एस्ट्रो का, तो उसमें आप देख लें। तो सिंह लगन में लक्ष्मी का पृथ्वी के ऊपर से आगमन होता है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि लक्ष्मी का जो अक्ष है वो घूमता है और वैसे तो हमेशा ही घूमता रहता है, लेकिन पृथ्वी के किनारे वो जो है सिंह लगन में और कार्तिक की अमावस्या को बहुत किनारे हो जाता है। इसलिए इसमें एक विधि है कि उस विधि से जो भी साधक अगर मंत्र जाप करता है तो उसका कनेक्शन जो है उस लगन में लक्ष्मी से हो जाता है, यानी वहाँ तक आपकी बात पहुँच जाती है। इसलिए लगन का इसमें महत्व बहुत दिया हुआ है। अब ये है कि अगर आप कहते हैं कि भाई वो तो कभी भी जब वो घूमती है तो कभी भी कर लेना चाहिए, तो वो फिर अन्य लगन वो टाइम चेंज हो जाएगा उसका। तो इसमें यही है कि आप जो भी साधना करें और जो भी वीडियो पढ़े हैं उसमें आप वीडियो देख लें, लक्ष्मी से संबंध जो भी आपके मंत्र हो। सिर्फ मैं यहाँ लगन की बात कर रहा हूँ। तो इस बार सिंह लगन जो है रात्रि के 12 बजे के बाद, कहीं 12:10 पे है, कहीं 12:08 पे है रात्रि के, कहीं 12:11 पे है। ये अलग अलग इस क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाता है, जहाँ जैसा स्टेट है उस क्योंकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार ये चलता है। तो ये आप देख इसके किनारे सिंह लगन लागू होगी और कहीं 2:22 तक है, कहीं 2:20 तक है, कहीं 2:25 तक है, कहीं इसके बाद 2-4-6 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो ये आप पंचांग से देखें। अब जो साधना की जाती है वो सिंह लगन का आप सेंटर देखें, जहाँ 14 अंश से लेके और 16 अंश के बीच में लगन चलती है, सिंह का चंद्रमा वर्तमान होता, उस समय आप साधना करें। इसका करीब ये सोच लिया आप 1 आधा घंटा लेके चलें मोटे तौर पे, उस समय आप मंत्र जप करें। स्तर लक्ष्मी में आपने वीडियो देखे होंगे, साधना होंगी, तो उसमें है कि आप जो 3 जो बीज मंत्र होते हैं, जिसमें पहला श्रीम है, दूसरा ह्रीम है, तीसरा ऐंग है और ओम तो सार्वजनिक है ही। ये बीज मंत्र लक्ष्मी के माने गए हैं। तो आपके लिए दीपावली के समय पे सिर्फ तेल का दीपक जलाएं। तेल मीठा होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये एक मंतव्य रहता है कि भाई सरसों का तेल जलाएं, क्या जलाएं, तो इसमें जो आप मीठा तेल का दीपक लगाएं, बत्ती अपनी तरफ करें, हाथ पैर को धो करके वो आप उस समय में बैठ जाएं और इन मंत्र का आप जो है बिना हिले डोले जप करें। अगर आप हिल डोल के जप करते तो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी आप आधा घंटे तक इन्हीं मंत्र का, जो 3 बीज मंत्र बताए हैं आपको, इन बीज मंत्र का एकाग्रचित होकर दीपक की लौ पर देखते हुए अगर आप मंत्र जप करते हैं तो इसके लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब इस 30 मिनट में आप कितनी सही तरीके से कितनी देर करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 मिनट करते हैं तो उसका फल वैसा मिलेगा, 10 मिनट करते हैं वैसा फल मिलेगा, 20 मिनट करते हैं वैसा फल मिलेगा। लेकिन अब ये बात अलग है कि आप बैठे हैं
और कहीं खुजला रहा है या हिल रहे हैं या जो कुछ भी है, तो उस तरीके से मंत्र जप के तो वो नहीं माना है। इसमें विशेषता यही है कि स्थिर चित्त होकर के और बिना किसी रुकावट के एकदम से लौ के ऊपर देखते हुए और आप मंत्र जप करें। इसमें यही है कि बाकी पहले जो ह्रीम है उसमें माकार है, हिरी और श्रीम में माकार है और ऐंग में गाकार है। ओम तो सार्वजनिक है ही, उसमें कोई विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आप जो है मंत्र जप करें। अब ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो कभी भी कर लो, कभी के इसलिए मतलब है, जैसे सिंह लगन की बात कर रहा हूँ, सिंह लगन आपकी कार्तिक अमावस्या को है। अब तो हर साल में जो टाइम अभी है वो दूसरे साल नहीं आएगा, साल 2 साल में या जब पीछे आप जाएंगे तो किसी में कभी किसी में किसी मतलब एक 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे का डिफरेंस होता रहता है। आप अगर 2009 में देखेंगे दीपावली के टाइम पे तो कुछ और टाइम मिलेगा, 2000 या आप 1950 95 में देखेंगे, 96 में देखेंगे तो कुछ और टाइम मिलेगा, 2022 में कुछ और है, 2023 में कुछ और है, 2025 28 40 के अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ और है। इसका कारण ये है कि वो सूर्य के सिद्धांत पर है, तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का डिफरेंस होता है, लेकिन होती रात में ही है, उसका डिफरेंस होता, तो वो आपको पंचांग के से देखना पड़ेगा। और या ज्योतिष का आप ऐप हो तो उसमें आप उसमें भी देख सकते हैं लगन सारणी में कि ये कब ये वर्तमान है या कब मतलब चल रही है। तो इस तरीके से ये विशेष तौर पे साधना जब फलित होती है, नहीं जब उसका आपको असर दिखाई पड़ता है, जब आप उसको सही मुहूर्त में सही तरीके से विधि से करते हैं। इस साधना में किसी तरह की कोई विधान नहीं है कि आप सिंदूर रखें, रूरी रखें, मिठाई रखें, प्रसाद रखें, फूल रखें, ये कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी सी ही बात है कि आप उस समय में बैठ कर के और एक एकदम स्थिर चित्त होकर के और मंत्र जप करें। आज जो बात कर रहा हूँ ये मुहूर्त की बात है, तो ये 2023 की ही चल रही चर्चा। बाकी आप जब भी अगर कोई ऐसी साधना करते हैं तो उस समय सिंह लगन को ये देखें कि किस समय से सिंह लगन शुरू हो रही है और किस समय से समापन हो रही है। इन दोनों के बीच का टाइम निकालें आधा घंटे का, जो भी हिसाब से उस आधा घंटे के टाइम में आप ये साधना करें। ये साधना बहुत फलदायी होती है, आप करेंगे इसके जीवन में अनुभव आएंगे। लेकिन इसमें विशेष विधि यही है कि अगर आप आधे घंटे बैठे रहे या 1 घंटे बैठे रहे मान लीजिए और हिलते डुलते रहे, मन भी विचलित रहा, कभी दीपक को देख लिया, कभी इधर उधर निगाहें कर ली, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसकी विशेषता यही है कि आप जो है दीपक को एकटक देखें। अब इसमें ये भी नहीं कर, देखो दीपक को देखेंगे तो आंखों में गर्मी आती है तो आंसू आएंगे, आंसू पहुँच सकते हैं आप सांस लेंगे तो वो हिलेंगे, तो ये चीज़ नॉर्मल है। आप पलकें भी झपकाएंगे तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर पलक भी झपकाओ तो कम झपकाओ, ज़्यादा ना झपकाओ कि बार 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 बार। साधना के यही है कि एकटक हो करके आप दीपक को देखेंगे लो में, तो आपके लिए इसके अनुभव भी होंगे और फल भी प्राप्त होंगे। साधना का जो विशेष नियम होता है उस नियम के अगर अनुसार व्यक्ति चले तो उसे लाभ अवश्य होता है। जैसे मान लीजिए सिंह लगन की बात कर रहा हूँ, तो सिंह लगन ये कार्तिक के महीने की अमावस्या को रात में पड़ती है, और यही सिंह लगन अगर आप मई और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में देखेंगे तो ये दिन में पड़ जाती है। तो इसलिए बहुत बड़ा एक इसके पीछे साइंस है। उस साइंस के अनुसार ही हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी का आगमन होता है पृथ्वी लोक के किनारे से सिंह लगन में, और अमावस्या कार्तिक की जो होती है उस दिन। इसलिए इस दिन के लिए सिंह लगन का चर्चा होती है ये साधना में कि लक्ष्मी से अगर स्तर लक्ष्मी की साधना करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। और जो भी है इसमें साधना में ये नहीं है कि मतलब पुरुष करे या स्त्री ही करे, कौन जिसकी भी इच्छा हो वह इस साधना को कर सकता है और इसके लाभ भी प्राप्त कर सकता है। तो ये दीपावली से सबसे बड़ा से लोगों का एक था कि हम तेल का दिया लगाएं, किस तेल का दिया लगाएं। अच्छा इसमें ये है कि आपको बैठना उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, और वस्त्र जो पहने वो साफ सफ़ेद कलर के हों, धोती हो। अगर हो सके तो आप ये भी करें कि इसमें सभी वस्त्र ना पहने, धोती की तहमत लगा लें जो भी है, और तहमत लगा कर के आप बैठ सकते हैं और अपनी साधना कर सकते हैं। बस यही है कि जब आप साधना करने बैठें कमरा एकांत हो और दूसरे लोगों के लिए किसी तरीके को उसमें
डिस्टर्ब ना हो गए ना। जब जब डिस्टर्ब नहीं हुआ तभी तो आप साधना कर पाएंगे ना, है कि नहीं। तो इन्हीं सभी बातों को सब देखते हुए आप जब किसी भी वर्ष में अगर लक्ष्मी से संबंधित साधना करें, इन बीज मंत्रों की साधना करते हैं, तो उस समय आप सिंह लगन देखिए, सिंह लगन किस समय वर्तमान हो रही है, किस समय समापन हो रहा है, इसके बीच का टाइम निकालिए। उस टाइम में इन बीज मंत्रों को जो मैंने बतलाया, इन बीज मंत्रों का सिर्फ जप करिए, और जितने स्थिर चित्त से होकर बिना हिले डुले आप जप करेंगे, आपके लिए इसका उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो जो भी आपके मन में एक जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के लिए लेकर के बात मैंने आपके सामने रखी। आशा है कि आपको इससे प्रेरणा मिली होगी, और अगर आप करें तो अपने बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी लोगों के लिए दीपावली की शुभकामनाएं। जो भी हमारे निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं बहन भाई, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर के हों, उन सभी के लिए दीपावली की शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और धन्य धान से परिपूर्ण हों। ईश्वर उनकी सदा रक्षा करे। इसी शब्दों के साथ सभी के लिए मेरा धन्यवाद, नमस्कार।